हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, एक खुशी का माहौल है बच्चों के बीच की सर एसएससी जीडी की वैकेंसी बहुत जल्दी आ गई है। कुछ बच्चे आनंद फानन में थोड़े से घबरा से गए हैं कि सर थोड़ा सा बहुत कम टाइम दिया है तैयारी के लिए, तो अब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारा सिलेक्शन। तो बच्चों, मैं हमेशा से बोलता रहा हूं कि अपने आप को हमेशा तैयार रखिए, क्योंकि गवर्नमेंट अपने हिसाब से, अपने इलेक्शन के हिसाब से करती है। आपके हिसाब से कभी कोई काम नहीं होता। तो आपको जब अपने आप को तैयार रखने का टाइम है तो प्लीज़ उस टाइम तैयार करते रहिए खुद को, क्योंकि बेरोजगार सिर्फ वही रहे हैं जो सिर्फ वैकेंसी के टाइम पर पढ़ते हैं और बाकी टाइम उनको कोई मतलब नहीं होता। फॉर्म आएंगे, फॉर्म भरेंगे तो पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। पर बेटा, एसएससी जीडी का अच्छा माहौल है, बच्चों में पॉजिटिविटी है, कुछ में नेगेटिविटी है, वो अपने अपने भाग्य के हिसाब से सब कुछ सबके पास है। मैं आपसे ये कहूंगा कि फिर भी यूपी पुलिस वाले बच्चे थोड़े से परेशान हैं। वो बच्चे स्पेशली जिनकी हाइट 170 है ही नहीं, और जिनकी हाइट 170 नहीं है, उनको सिर्फ यूपी पुलिस में ही मौका मिल सकता है, एसएससी जीडी या दिल्ली पुलिस में नहीं। तो उनके लिए अब भी अंतिम आंख, माथे की आंख सिर्फ और सिर्फ यूपी पुलिस ही है। और उनके लिए कोई एक्साइटमेंट नहीं है कि एसएससी जीडी की वैकेंसी आई है या नहीं आई। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि सर जीडी में मैं भर्ती में नौकरी नहीं करना चाहता है, मेरे घर के नहीं भेजेंगे, मैं तो यूपी पुलिस ही कर सकता हूं। तो वो लोग भी सिर्फ यूपी पुलिस को प्रीफर करते हैं। मैं समझ सकता हूं, सबकी अपनी अपनी कंडीशंस हैं। बच्चों, क्या आप ये चाहते हो कि जैसे एसएससी जीडी में किया है कि भर्ती आई, सोचिए भर्ती आई 30 नवंबर लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। फॉर्म भरे गए 30 नवंबर तक। सिर्फ क्या मिला? दिसंबर और जनवरी में एग्जाम। सोचिए 1 जनवरी से एग्जाम हुआ तो सिर्फ बच्चों को फॉर्म से अलग महीने में सिर्फ दिसंबर मिला तैयारी करने के लिए। जो बच्चा ये कहेगा अभी तो फॉर्म की लास्ट डेट रही, अभी क्यों पढ़ूं, वो तो एक ही महीना सोचेगा ना। और चलो 2 महीने ही मिल गए, 2 महीने में क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो यही आपके साथ होने वाला है। यूपी पुलिस में भी बहुत सारे बच्चे सिर्फ 4 साल से यूपी पुलिस का वेट कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ यूपी पुलिस का वेट कर रहे हो पिछले 4 सालों से, कई सारे बच्चे तो ये सोच सोच के ओवर एज हो गए बेचारे, बहुत सारे, उसके बारे में भी आज बात करेंगे। तो वो लोग सिर्फ इस भर्ती की तरफ निगाह उठा करके देख रहे हैं कि भाई ये भर्ती आ जाएगी, ये है वो है, कब आएगी, कैसे आएगी। लेकिन गवर्नमेंट को क्या करना है? उसको करना है कि हम 31 दिसंबर 2023 से पहले इसको कंप्लीट करना चाहते हैं। मोदी जी की तरह योगी जी भी उसी पैतरे पे चल रहे हैं। तो वो भी क्या करेंगे? वो भी निकाल देंगे फॉर्म जुलाई अगस्त में, ले लेंगे अक्टूबर नवंबर में रिटर्न, अगले साल मिल जाएंगे बच्चों को 1.5-2 महीने तैयारी के लिए। और जिसको होना है उनको तो वैकेंसी पूरी करनी हो ही जाएगा। तो या तो आप में इतनी काबिलियत हो कि मैं तब तक पढ़ सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, मैं तो तब तक ही पढ़ लूंगा, मेरी तैयारी अभी नहीं हुई, मैं तो तभी करूंगा। तो जो ये सोचते मैं तो तभी करूंगा, उनका तो कभी होता ही नहीं है, तैयारी का पूरा टाइम कभी नहीं आ सकता उनका। और जो ये सोच रहे हैं कि कोई नहीं, मैं तब भी हो जाएगा, अब भी हो जाएगा, बेटा फिर तब भी हो जाएगा तो आपने गवर्नमेंट के ऊपर अपनी बात नहीं रखी। तो गवर्नमेंट को लगेगा कि इस भर्ती का इच्छुक कौन है, निकाल लेंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। बेटा, इस भर्ती का संदेश गवर्नमेंट तक जाते रहना चाहिए। हम ट्विटर अभियान चलाते, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ट्विटर अभियान से कुछ नहीं होता। ट्विटर अभियान से बेटा इतना कुछ होता है, गवर्नमेंट के ऊपर बहुत शानदार तरीके से प्रेशर बनता है कि बच्चा जागरूक है यूपी पुलिस का, इस भर्ती को लेट नहीं कर सकते। योगी जी कम से कम इतना तो देख ही सकते हैं कि इतना सारा बच्चा ट्वीट कर रहा है, कुछ तो बात है, कुछ तो हमारे एंड से दिक्कत हो रही है। ये जो अफसर सही है ना, ये सीएम साहब तक हो सकता है पहुंचाते ही ना हो बातों को, ये बात पहुंचती ही ना हो, लेकिन ट्वीट के माध्यम से हो सकता है योगी जी तक सीधी बात पहुंच जाती हो, उनके निजी सचिव तक, और वो बात पुटअप होती हो। क्योंकि ट्वीट का रिपोर्ट तो योगी जी भी लेते होंगे ना, ट्विटर पे क्या चल रहा है, हमारे खिलाफ तो कुछ नहीं है। ये सब किया जाता है यूपी के अंदर। बच्चों, क्या डिमांड चल रही है, जनता हमसे क्या चाहती है, वो सब कुछ हर दिन की रिपोर्ट जाती है ट्विटर की। वो बात अलग है कि एक्शन लेने में टाइम लगता है, कभी बहुत जल्दी भी ले लिया जाता है क्योंकि फॉर्मेलिटीज बहुत होती है, मानते हैं हम लोग। लेकिन इतनी फॉर्मेलिटीज की जनवरी में टेंडर निकला, 9 जनवरी को टेंडर निकला और आज नवंबर आने को है, पूरे 10 महीने हो गए, पूरे 10 महीने हो गए
और टेंडर ही खत्म नहीं हो रहा, टेंडर ही फाइनल नहीं हुआ। मतलब कंपनी को इतना समय लगता है क्या कोई वैकेंसी निकालने में? इतनी सारी चीजें होती हैं क्या? नहीं होती, क्योंकि गवर्नमेंट अभी प्रेशर नहीं है, गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर नहीं है। पिछली बार भी ट्विटर अभियान चलाया था, बहुत ज्यादा फायदा हुआ नहीं। ट्वीट हुए 2 लाख 3 लाख 4 लाख जो भी हुए होंगे, लेकिन ट्रेंड कर जाए ना बच्चों तो माथे में लगता है गवर्नमेंट के ट्वीट। और अगर आप साथ दे दो ना, हो सकता है हम इंडिया क्या वर्ल्ड में ट्विटर ट्रेंड कर दे, 25-30 हजार बच्चे भी साथ आ जाए। ठीक है, चलिए। तो ये अब बेटा अगर आप ये चाहते हो कि जुलाई अगस्त में आ जाएंगे, 2 महीने में तैयार हो जाएगा, तो फिर तो आप कुछ भी कर लो। ठीक है, तब तक का वेट कर लो। फॉर्म तो आएंगे 2023 में आएंगे, 100% आएंगे। 2022 में आने के कितने चांस है वो मेरे को भी नहीं पता, लेकिन 2023 में 100% आएंगे। कौन से महीने में आएंगे गवर्नमेंट को डिसाइड करना है, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भैया 2022 में फॉर्म आए या 2023 के शुरू में आपको फॉर्म मिल जाए, तो फिर आपको इसके लिए कुछ करना होगा या गवर्नमेंट से कुछ ऑफिशियल जवाब मिल जाए कि तब तक कुछ हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं बेटा। अब ओवर एज वाले क्या कर सकते हैं वो बात भी बताऊंगा। पहले तो सब जान लो कि ये हमारा कल ट्विटर का हैशटैग है सुबह 10 बजे से। बेटा पहले 10 मिनट में हमारी कोशिश होगी कि हम ट्रेंड करा दें। पहले 10 मिनट में, अगर पहले 10 मिनट में बेटा आपने ट्रेंड करा दिया तो निश्चित तौर पर मुझे लगेगा कि पूरे दिन आज आप इसको नंबर 1 रखने वाले हो। और जब ट्रेंड होना होता है ना, पहले 10-15 मिनट में ही हो जाता है बच्चा। ठीक है, चाहे आप 10-20 ट्वीट मार के सोना, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो क्या एसएससी जीडी की तरह एज में मिल सकती है छूट? बेटा एसएससी जीडी ने 3 साल की छूट दी। क्यों दी है आपको मालूम है? बच्चों का हाहुल्ला गया था उनके पास तक, लगातार आरटीआई पढ़ रही थी कि एज में कितनी छूट आएगी, तो बात पहुंची एसएससी तक। ऐसा नहीं है, उन्होंने सीपीओ में भी दिया 1 साल का, 1 जनवरी से मांग ली, तो उनके माइंड में आया। नहीं तो अगर उनको छूट देनी होती तो 2021 में भी ये भर्ती आई थी। अब 2021 में आई थी तो कोरोना तो 2020 में ही आ गया था, तो कोरोना की छूट देनी थी तो उनको 21 में भी देनी थी। पर बच्चों को उम्मीद थी, इसलिए कोई आवाज भी नहीं उठाई पिछली बार किसी ने, उन्होंने नहीं दी छूट, निकाल दी फॉर्म ऐसे ही। इस बार बच्चों को लगा यार छूट तो मिलनी चाहिए, वरना तो हम तो ऐसे ही ओवरेज हो जाएंगे। तो बच्चों ने अपनी बात पहुंचाई वहां तक। एसएससी में छूट लेना एज में सबसे ज्यादा टेढ़ी खीर है, यूपी पुलिस में नहीं है इतनी, समझ रहे हो? तो बात पहुंची और ऐसी पहुंची कि 3 साल की छूट मिल गई। 3 साल बहुत बड़ी बात है। यूपी में तो बच्चे कह रहे 2 साल की दे दो। ठीक है, तो बेटा ट्विटर ट्रेंड का यह फायदा होगा कि आप वहां आरटीआई वारटीआई तो पता नहीं लगाई है नहीं लगाई है, पता नहीं, वो बात पहुंचेगी सरकार तक नहीं, पर यह बात बहुत अंदर तक पहुंचेगी। हालांकि योगी जी के मंत्री सीधे विधानसभा में मना कर चुके हैं, हम एज में छूट देंगे ही नहीं। और बेटा इनका हौसला बढ़ा हुआ है। हालांकि दिल्ली पुलिस वालों, ये जो एसएससी वालों ने एडब्ल्यू टीपीओ में जिन बच्चों ने पहले फॉर्म भर दिए थे उनको तो लेना था, एग्जाम हुआ नहीं, भर्ती कैंसिल हो गई दिल्ली पुलिस की। एसएससी ने निकाले, वो ओवर एज कर दिए क्योंकि नए सिरे से एज मांगी। वो बच्चे कोर्ट चले गए, एसएससी को उनको लेना पड़ा, फॉर्म भरना पड़ा। जो भी बच्चे कोर्ट गए थे उन्हीं का भरा गया था, फॉर्म भर गया एडब्ल्यूटीपी और एचसीएम का। एसएससी घबरा गई, ऐसे तो बच्चे कोर्ट में जाएंगे, जीडी को भी अटका देंगे, कुछ ना कुछ इस पे भी ले आएंगे बच्चे, तो कोर्ट तो हमारे विपक्ष में दे देगा फैसला। तो उन्होंने दे दिया 3 साल का। अब यूपी में अगर आप ये कहो कि यूपी में भी कोर्ट चले जाएंगे और हम भी ले आएंगे ऐसे छूट, तो बेटा एक बार यूपीएसआई वाले बच्चों से पूछ लेना, 2020 वाले जो वैकेंसी आई थी 2021 वाली, उसमें वो बच्चे कोर्ट भी गए थे और कैंसिल भी हो गई थी याचिका हाई कोर्ट से, कोई छूट वूट नहीं मिली थी। अगर आप ये सोचते हैं कि हम कोर्ट से छूट ले लेंगे तो बिल्कुल गलत सोचते हो आप। यूपी में नहीं मिली है, एसआई वालों से पूछ सकते हो, बच्चों के पैसे भी लगे हैं उसमें। ठीक है, हर बच्चे ने दिया था पैसा, और वो कोर्ट में किसने लड़ा था वो तो मेरे को नहीं पता, पर वहां नहीं मिली थी। इसलिए पहले ही आगाह कर रहा हूं कि यूपी पुलिस में बेटा, यूपी गवर्नमेंट का या यूपी भर्ती बोर्ड का वहां हौसला बढ़ा हुआ है कि ये कोर्ट से तो कुछ नहीं कर पाएंगे, एसआई में कुछ नहीं हुआ।
तो इसलिए थोड़ा सा प्रेशर अगर बना सकते हो तो यहां बना सकते हो। ट्विटर ट्रेंड के फायदे ये होंगे, एक तो आपकी भर्ती आ जाएगी, एज रिलैक्सेशन का मामला वहां तक पहुंच जाएगा। तो जो एज के लिए बच्चे परेशान हैं, अगर वो भी एकजुट नहीं हुए तो बेकार है बेटा फिर तो आपका, क्योंकि आपको खुद पता है मैं ओवर एज हो जाऊंगा, फिर भी आप ट्विटर ट्रेंड नहीं कर सकते तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो मैंने आपको बेटा एक बीच का रास्ता निकाला कि ये तो हम ट्रेंड करेंगे ही, यूपी पुलिस वैकेंसी, ये तो प्रायोरिटी है, और इसी के साथ दूसरा हैशटैग लगा देना ताकि इसके साथ ये चिपक के पहुंचे कि बच्चों की एक डिमांड नहीं है, ये भी डिमांड है साथ में कि एज अंडरस्कोर रिलैक्सेशन अंडरस्कोर इन अंडरस्कोर यू। बेटा ये यहां से आगे बिल्कुल सेम है कि एज रिलैक्सेशन चाहिए इन यूपी पुलिस वैकेंसी। पूरा आपको समझ आ रहा होगा बच्चों। तो एज रिलैक्सेशन वाले बच्चे खुश हो जाओ, आपके लिए बेटा एक बड़ा ट्विटर ट्रेंड है। एक पहले भी किया था पर बच्चे वो बहुत थोड़े हैं इसलिए नहीं करा पाए कुछ भी, लेकिन अब सबके साथ ये ट्विटर ट्रेंड करेगा तो निश्चित तौर पर कुछ फायदा आपको मिलेगा। और हाल ही में एसएससी-जीडी ने किया है तो थोड़ा सा प्रेरित हो जाएगी। और बेटा थोड़ा एसएससी-जीडी के नोटिफिकेशन की कॉपी वॉपी फोटो में पेस्ट कर देना और लिख देना ये बात। एसएससी-जीडी ने 3 साल की दी है, तुम 2 साल की दे दो महाराज। महाराज से कह देना एक बार, ठीक है, बात तो पहुंचाओ कि हाँ हुआ है, छूट दी गई है तो आप भी दे दीजिए, ठीक है, हाथ जोड़ के मांग रहे हैं हम। बेटा लिखना क्या है, लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इतना ही टाइप कर दोगे, ट्वीट, ट्वीट पे दबा दो, बहुत है, ठीक है, बात पहुंच जाएगी। क्योंकि हमारे हैशटैग से सारी बात क्लियर हो रही है, हमें कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है। बाकी लिखना हाथ जोड़ के, हाँ महाराज दे दो वैकेंसी, 4 साल से इंतजार कर रहे हैं, लिख दो, ऐसे क्या दिक्कत है। तो बेटा एज रिलैक्सेशन इन यूपी पुलिस वैकेंसी @ बेटा ये आपको इनको टैग करना है, ये जरूर देख लेना बच्चों। मैंने ये जो 2 न्यूज चैनल भी लिए हैं, एक विपक्ष वाला सरकार के और एक पक्ष वाला, तो एनडीटीवी आज तक दोनों पे बात पहुंच जाए, साथ में विपक्ष का नेता बेटा वो भी लिया है ताकि उन पे भी रहे कुछ बोलने को विधानसभा में कि क्या मुद्दा चल रहा है ना, और किससे बच्चे इनसे नाराज है सरकार से, उनके पास भी मुद्दा होना चाहिए। तो इसलिए बेटा ये सारी चीजें आपको बहुत सोच समझ के कराई जा रही हैं। कल सुबह 10 बजे हमारा टारगेट है, पहले 10 मिनट में ही हम ट्रेंड कर जाएंगे। 10 बजे पहले 10 मिनट बहुत जोर लगाना है एक एक बच्चे को। मैं बेटा 10 बजे आपके साथ लाइव रहूंगा 10 बजे से, और मुझे पता है कि आप बेटा कल आग लगा दोगे ट्विटर पर। बहुत सारा बच्चा एक साथ है, बहुत सारे बड़े बड़े टीचर्स ने हो सकता है साथ ना दिया हो, कोई बात नहीं है, बच्चे तो साथ है ना सबके, क्या दिक्कत है। टीचर साथ नहीं सही, बच्चे तो सबके ही यही है ना बच्चों, जो आप वही सबके पास है, ठीक है। तो इसलिए कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, सर वो टीचर ने नहीं दिया साथ, इस टीचर ने नहीं दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से, ठीक है। बाकी कोई टीचर हमसे इस मामले में अगर सहयोग मांगने आएगा, हम हाथ जोड़ के आपके सामने खड़े हो जाएंगे, तब आप डिफ्रेंशिएट कर लेना। कोई भी टीचर ट्विटर ट्रेंड करेगा, बुलाएगा, हम कहेंगे भैया चलो जहां चलना है, बच्चों के हित की बात है तो बिल्कुल आपके साथ खड़े मिलेंगे। हाँ, उस टीचर के साथ भी खड़े होंगे, आपके साथ भी खड़े होंगे, लेकिन यह नहीं है कि आप हर रोज ही सर कल को वो करा दो, परसों को वो करा दो, वो नहीं हो सकता बेटा, वो पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है। एक माहौल बनाना पड़ता है तभी कुछ हो सकता है, वरना ऐसे नहीं होता कि सर ये करवा दो वो करवा दो, वो नहीं हो पाते हैं, ठीक है। बाकी कोई टीचर कल को कोई इनिशिएटिव ले कि भैया यूपी पुलिस की वैकेंसी पे एक और ट्विटर अभियान चाहते हैं, तो बिल्कुल सबसे आगे खड़ा RWA मिलेगा, अंकित भाटी बिल्कुल आपके सामने अब ये शब्द बोल रहा है, तो ये शब्द आपको पता ही है कि मेरे कितने सच्चे होते हैं। मैं जरूर वीडियो लेकर के आऊंगा और साथ देंगे पूरा, क्योंकि जब बात ही बच्चों के हित की है तो क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है बच्चों, ओके। और कल सुबह 10 बजे फिर से एक साथ इकट्ठा होना है। ट्विटर नहीं चलाना आता, प्लीज यूट्यूब पे वीडियो देख लो, कोई फटी पुरानी, हमारी भी बहुत सारी मिल जाएंगी, कैसे ट्वीट करें, ठीक है। तो ट्वीट करना थोड़ा सा सीख लीजिए, ट्विटर आपका डाउनलोड कर लीजिए, और बेटा कल तैयार हो जाइए 10 बजे, नहा धो के बैठिए आराम से, खाना वाना खा के, कि अब 2-4 घंटे मेहनत करनी है, ठीक है। आप अपने कैरियर के लिए लड़ रहे हो, प्लीज लड़ते रहिए। ये थोड़ी सी लड़ाई आज के युग में लड़नी पड़ती है, और इतना आसान रास्ता अगर सरकार के पास पहुंचाने का हमारे पास है तो प्लीज उसमें तो सभी को साथ आना चाहिए, आप लोगों को तो विशेषकर, क्योंकि आप ही का अभियान है, मेरा कोई अभियान नहीं है, बच्चों का अभियान बच्चों के लिए है। नमस्कार, धन्यवाद।